Hello and welcome back, dear students. Yes, you heard it right. 66 marks paper. Yesterday, बीकॉम के बच्चों का पेपर हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट विच आई हैव गिवन यू 66 मार्क्स का पेपर उसी के अंदर से आया है. सो आज हम पेपर का एक ब्रीफ ओवरव्यू देख के चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए पेपर के अंदर और कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं. आई हैव प्रोवाइडेड यू अ लिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस. सिर्फ 15 क्वेश्चन की लिस्ट के अंदर से आपका 66 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया है. सी सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ट्रू फॉल्स का था. तो उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी ट्रू फॉल्स दिए हैं. सिमिलर नहीं, बिल्कुल एक तरीके से आपकी सेम एडजस्टमेंट सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके अंदर. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी के अंदर हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करने थे, या तो 3 शॉर्ट नोट्स थे, उसमें से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने थे. तो जो पहला शॉर्ट नोट था फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन का, वो सिमिलर बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का. और जो पार्ट 3 है नीड फॉर IFRS का, वो क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का. लेट मी शो यू. Question number 11, fundamental accounting exemption as per AS1. And question number 6, what is meant by IFRS और IFRS की हमें नीड बतानी है. ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था. सेकंड क्वेश्चन सेज डिफाइन द टर्म इन्वेंट्री एज पर AS2. और इन्वेंट्री के हमको बताने हैं कि इन्वेंट्री सिस्टम्स कौन से हैं. इन्वेंट्री सिस्टम्स 2 है हमारे, पीरियोडिक और परपेचुअल. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का. उसके बाद इसका जो पार्ट भी आया है डेप्रीसिएशन के ऊपर, जिसके अंदर क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक मशीनरी परचेज करी है एक्स अमाउंट की, उसके ऊपर परचेजेस करी है कुछ, मतलब और मशीनरी एडिशनल परचेज करी है, वो ऑब्सोलीट हो गई है. ये सिमिलर क्वेश्चन है. और उसके बाद WDV मेथड कर रहे थे हम यूज़, बाद में चेंज करके हमने उसको SLM पे कर दिया. ठीक है, तो हमें उसकी वर्किंग बना के दिखानी है, जो कि हमारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन था. ये सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1. आ जाओ, देखो क्या बोल रहे हैं. हमें डिफरेंस बताना है इन्वेंट्री सिस्टम का और परपेचुअल एंड पीरियोडिक प्री इन्वेंट्री सिस्टम हमें बतानी है. ठीक है, वो जो कि हमारे को डिफरेंस के अंदर लिखना है उसके, जो कि हमें एक्सप्लेन करना है कि एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है. वहाँ पे बेसिकली हमें पीरियोडिक और परपेचुअल को ही एक्सप्लेन करके दिखाना है. क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, जो कि हमारा डेप्रीसिएशन का है. उसमें सिमिलर क्वेश्चन है जो कि बता रहे हैं कि एक मशीनरी परचेज करी है, उस पर ये एक्स अमाउंट हमने खर्च करी है, फिर ये ऑब्सोलीट हो गई है. उसके बाद हमने 15% था WDV, उसके बाद चेंज करके हम इसको SLM पे ले आए हैं. ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट SLM पे ले आए हैं, तो हमें मशीनरी का अकाउंट उसके अंदर बना के दिखाना है. सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल गया. अभी तक 2 क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 12 मार्क्स की कवरेज हो गई है और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके 6 और 12 18 मार्क्स की कवरेज हो गई है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा 12 मार्क्स का मैंने आपको शो करके दिखा दिया, और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा 18 मार्क्स का, 6 + 12 18 मार्क्स का शो कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, इसका और पार्ट देखो. और पार्ट जो है वो बता रहे हैं कि आपको एक सिस्टम फॉलो करके दिखाना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करके दिखानी है फीफो मेथड से और वेटेड एवरेज मेथड से, जो कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का. क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का. देखो क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस इशूड फॉर कंजम्पशन. अब देखो ऑफकोर्स डिजिट तो चेंज होगी, हम अकाउंट्स का पेपर कर रहे तो डिजिट चेंज है इसके अंदर. बाकी मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए थे इसके अंदर, क्या फीफो भी कर जाना, लीफो भी कर जाना, वेटेड एवरेज भी कर जाना, कुछ भी आ सकता है. तो उन्होंने हमारे से वेटेड एवरेज और फीफो पूछ लिया. ठीक है, आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारा था ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. तो उसके अंदर सिमिलर एडजस्टमेंट्स मिली है. क्या सिमिलर एडजस्टमेंट, जैसे कि बेड अप की एडजस्टमेंट हो गई या आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो गई. तो सिमिलर काइंड ऑफ एडजस्टमेंट जो थी, जो क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में दे रखी थी, वो सिमिलर एडजस्टमेंट्स यहाँ पर है. अच्छा, कमिंग टू क्वेश्चन NPO का. तो NPO का क्वेश्चन ये मैंने आपको कंसेप्ट में अपने करवा रखा था, जिसने हमारा कोर्स ले रखा होगा उसने करे होंगे NPO के क्वेश्चन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आया था ब्रांच का, और इसके B पार्ट में आ जाओ. B पार्ट बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का B पार्ट बिल्कुल सेम है. देखो इसके अंदर कैसे दे रखे हैं, ट्रांजेक्शन्स बता रहे हैं कि ड्यूरिंग ईयर क्या ट्रांजेक्शन्स हुई है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, नॉर्मल लॉस, गुड लॉस बाय फायर, कैश, बैड डेब्ट्स, गुड रिटर्न बाय डेटर. ठीक है, बिल्कुल हमें क्या बताना है इसके अंदर, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट. तो सिमिलर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे पूरे 18 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 12.
यही दे रखा है, गुड सेंड टू ब्रांच, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, नॉर्मल लॉस एंड इनवॉइस प्राइस, ओपनिंग की चीज़ें दे रखी है, गुड्स पिलफर्ड, पेटी कैश, बैड डेप, वही ब्रांच का एडजस्टमेंट P&L अकाउंट बनाना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन लिस्ट पे। यहाँ हो गया हमारा ब्रांच का। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डिपार्टमेंट में बार बार बताया था, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी थी कि थ्योरी के अंदर ये वाले क्वेश्चंस करके जाना, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था कि आपकी 3 डे स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, या फिर जो संजीवनी बूटी लिस्ट बताई थी उसके अंदर भी मैंने आपको डिपार्टमेंट के 3 कंसेप्ट बताए थे कि एक IDT वाला करके जाना, एक ग्रॉस प्रॉफिट वाला निकाल के जाना, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आपको एक्सपेंस एलोकेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सिमिलर ये बात मैंने BCom ऑनर्स वाले बच्चों को भी बोली थी कि एक्सपेंस एलोकेशन का क्वेश्चन बहुत ईजी आपको मिलेगा। 3 बार मैंने बात को रिपीट करा तो एक्सपेंस एलोकेशन का ही क्वेश्चन इसके अंदर आ रखा है 2 डिपार्टमेंट्स का। BCom ऑनर्स के पेपर में 3 डिपार्टमेंट्स थे, आपके पेपर में सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपेंस एलोकेशन करना था। अब इसके पार्ट बी पर आ जाओ। इसके अंदर पूछे कि फाइनेंसिंग क्या होती है, लीज फाइनेंसिंग, और डिफरेंस देना है हमें ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंसिंग लीज का, जो कि सिमिलर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का देखो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। हाउ इज ऑपरेटिंग लीज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंस लीज। तो हमें ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है कि ऑपरेटिंग और फाइनेंस के अंदर डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो देखो 6 नंबर आपके यहाँ पे, 6 मार्क्स आपके यहाँ पे, 18 मार्क्स पूरे आपके यहाँ पे, ठीक है। 6 और 18 प्लस 12 मार्क्स आपके क्वेश्चन 2 में, 12 मार्क्स यहाँ पे और 12 मार्क्स यहाँ पे और 6 मार्क्स यहाँ पे, आप टोटल करोगे पूरे 66 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ आया आपके पेपर के अंदर। बिल्कुल जो क्वेश्चन दे रखे थे वहीं थोड़ा इलाबोरेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें पूछी जा रही थी, उससे बिल्कुल छोटा बन के आया क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है कि क्वेश्चन कैसे आया। सो अब बच्चों का, कुछ बच्चों का, BCom ऑनर्स के बच्चों का अब बिजनेस लॉ का भी एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उनके लिए भी एक सरप्राइज गिफ्ट है। हम बिजनेस लॉ के लिए भी काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो ऑलरेडी बनी हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, फ्रूटफुल होगी। सो इट इज़ हाईली रिक्वेस्टफुल कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू वोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें और आप सारी चीज़ें सबसे पहले ही ग्रैब कर ले, ठीक है। सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।